हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्सोनॉमी ऑफ न्यूरल नेटवर्क और वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क कौन से टाइप्स में क्लासिफाई होता है ये हमें ये वीडियो में देखना है। सबसे पहला टाइप है परसेप्ट्रॉन। न्यूरल नेटवर्क हैविंग 2 इनपुट यूनिट्स। आपको पता है कि न्यूरल नेटवर्क कैसे बना है, ये एक सिंपल डायग्राम है। न्यूरल नेटवर्क is having multiple inputs which are sum up along with the bias and threshold function is there. Based on the threshold function, system will classify the input and give us the output. So in case of perceptron, neural network having 2 input, 2 input nodes होते हैं और single output layer होता है, 1 आउटपुट यूनिट विथ नो हिडन लेयर। इसमें हिडन लेयर नहीं होता है। हिडन लेयर क्या होता है ये सब हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप सिंपली ये ध्यान रख सकते हो कि सिंपली इट इज अ सिंपलेस्ट नेटवर्क विथ 2 इनपुट्स एंड अ सिंगल आउटपुट, और इसको सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन भी बोलते हैं बिकॉज इसमें हिडन लेयर नहीं होती है। देन सेकेंड वन इज रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क। These networks are similar to feed forward neural network. Feed forward neural network means what कि पहले जो नेटवर्क या फिर पहले लेयर्स का जो आउटपुट है वो दूसरे लेयर को एज अ इनपुट दिया जाता है। इसको फीड फॉरवर्ड नेटवर्क बोलते हैं। एक्सेप्ट रेडियल बेसिस फंक्शन इज यूज्ड एज एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ दिस न्यूरॉन्स। दिस इज अबाउट रेडियल बेसिस फंक्शन। Then next one is multi-layer perceptron. These networks use more than one hidden layer of neurons, unlike single layer perceptron. So यहाँ पे जो है वो multiple layers, multiple hidden layers use होते हैं, इसलिए इसको डीप फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं। मल्टीपल हिडन लेयर्स मीन्स व्हाट, जैसे पहले हमने परसेप्ट्रॉन या फिर सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में देखा कि एक सिंगल लेयर होगी जो कि इनपुट लेयर और एक सिंगल आउटपुट लेयर होगी विच इज द सिंपलेस्ट वन। बट इन केस ऑफ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मल्टीपल हिडन लेयर्स आर इन्वॉल्व इन द सिस्टम एंड दैट ऑल्सो एक्टिंग एज अ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। दैट इज पहले लेयर का जो आउटपुट है दैट विल बी एक्ट एज इनपुट टू द सेकेंड लेयर। दिस इज अबाउट मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। Then second one is recurrent neural network. So in case of recurrent neural network, this is a type of neural network in which hidden layer neurons have self connection. Self connection means like a loop. जैसे कि ये एक नोड दिया गया है, ये नोड का कनेक्शन मीन्स उसी का कनेक्शन उसी का आउटपुट उसी को इनपुट जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अ सेल्फ कनेक्शन। देन नेक्स्ट वन इज RNN. RNN इज नथिंग बट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अभी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? इट possesses memory at any instant. Hidden layer neuron receives activation from the lower layer as well as its previous activation value. So ये क्या है? RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क possesses memory। ये हमारे ब्रेन के टाइप वर्क करता है। जैसे कि हम लोग प्रीवियसली हमारे लाइफ में जो भी प्रीवियस इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। जैसे कि जो भी लोगों से हम मिलते हैं या फिर जो भी इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए हैं वो हमारे ब्रेन में स्टोर रहते हैं और वी कैन मेमोराइज इट एट एनी टाइम। दिस इज नथिंग बट दिस इज अ काइंड ऑफ RNN। सो RNN भी वैसे ही होता है कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क वो प्रीवियसली सेव्ड डेटा या फिर मेमोरी को रिकलेक्ट करके उसका यूज करता है टू जनरेट द और टू गिव द डिसीजन और टू गिव द आउटपुट। दिस इज अबाउट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। द नेक्स्ट टाइप इज अ लॉन्ग ऑब्लिक शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क। जैसे कि अभी मेमोरी तो है बट मेमोरी के भी 2 टाइप्स होते हैं। जैसे कि कुछ चीजें हम लोग लाइफ लॉन्ग के लिए याद रखते हैं और कि कुछ चीजें हमें ज्यादा दिन के लिए याद नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट यू ईट 5 days बिफोर, 5 days बैक, 5 दिन पहले आपने क्या खाना खाया था, तो ये आपको ध्यान में नहीं रहेगा। बट इफ आई आस्क यू व्हाट वाज योर एग्जाम सेंटर फॉर योर 12th एग्जाम, दैट यू कैन मेमोराइज। दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। कुछ चीजें हम लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज करते हैं, कुछ चीजें शॉर्ट टर्म के लिए। इन द सेम वे दिस नेटवर्क कैन मेमोराइज सम थिंग्स फॉर शॉर्ट टर्म, सम थिंग्स कैन लॉन्ग टर्म। Type of neural network in which memory cell is incorporated inside hidden layer neuron, and this is called as
LSTM network. Then next one is a Hopfield network. So Hopfield network क्या होता है? It is a fully interconnected network of neurons in which each neuron is interconnected to every other network. So इसको हम dense network बोल सकते हैं. जितने भी neurons available है system में या फिर network में, सभी neurons एक दूसरे के साथ connected होते हैं. Then next one is Boltzmann machine network. These networks are similar to Hopfield network except some neurons are input while others are hidden in nature. ये हो गया बोल्ट्जमन मशीन नेटवर्क. और इसके बाद में लास्ट टॉपिक है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है वो इमेज प्रोसेसिंग, क्लासिफिकेशन या सेगमेंटेशन में यूज होने वाला टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क है. जैसे आपको पता है इमेज प्रोसेसिंग में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. जैसे इमेज को प्रोसेस करना है मीन्स व्हाट, उसको क्लासिफिकेशन करना है या उसका सेगमेंटेशन करना है, उसका फीचर एक्सट्रैक्शन करना है या फिर उसको इन्हांस करना है. ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इमेज प्रोसेसिंग. एंड ये सब करने के लिए CNN टाइप का क्लासीफायर या फिर CNN टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क यूज होता है. सो ये कुछ टाइप्स हो गए हैं. अभी मैं इसका एक डायग्राम आपके साथ शेयर करूंगी, मीन्स उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे है हर एक टाइप का. ये आप देख सकते हो, ये है सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन जिसमें कि 2 इनपुट्स है और एक सिंगल आउटपुट है. देन सेकेंड वन इज RBF, दैट इज रेडियल बेसिस फंक्शन, जिसमें इनपुट है, हिडन लेयर है, आउटपुट है. थर्ड वन इज अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन. यहाँ पे इनपुट है, ये आउटपुट है और यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स आर गिवन. उसके बाद में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में देखो फीड फॉरवर्ड या फिर फीडबैक यूज किया है. ये जो सिंबल है दिस इज अ काइंड ऑफ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क. यहाँ पे आप देख सकते हो, उसमें भी हिडन लेयर्स होती है. उसके बाद में LSTM रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, इसमें फीडबैक विथ मेमोरी भी अवेलेबल होता है. मैंने आपको बोला था कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में मेमोरी और फीडबैक दोनों होता है. उसके बाद में हॉपिफाइड नेटवर्क. हॉपिफाइड नेटवर्क में हर एक जो नोड है वो दूसरे नोड से इंटरकनेक्टेड होता है. ये है हॉपिफाइड नेटवर्क. नेक्स्ट है बोल्ट्जमन मशीन नेटवर्क. सो बोल्ट्जमन मशीन नेटवर्क में भी इट इज अ सेम काइंड ऑफ मेश और से इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट वन न्यूरॉन टू एवरी अदर न्यूरॉन इज गिवन. सो दिस इज अ टेक्सोनॉमी. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक सिंबल का मीनिंग यहाँ पे दिया है. दिस इज इनपुट, दिस इज हिडन यूनिट, बैकफेड इनपुट यूनिट. जो ट्रायंगल बीच में दिया है वो बैकफेड है, ये जो है वो आउटपुट है. उसके बाद में ट्रायंगल के साथ ये जो सिंबल दिया है इट इज अ फीडबैक विद मेमोरी यूनिट. एंड सिर्फ ट्रायंगल है तो प्रोबेबिलिस्टिक हिडन यूनिट. दिस इज अबाउट टेक्सोनॉमी ऑफ न्यूरल नेटवर्क.